ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। खेलना कूदना, कौतुक करना, ये सभी प्रकृतिजन्य जीवों का स्वभाव है, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य प्राणी। मनोरंजन की ये शक्ति आलस्य को दूर करने और शरीर में ऊर्जा का संचार करने में सहायक होती है। सभ्यता और सामाजिक विकास के साथ मानव जाति ने खेल की प्रवृत्ति को एक विज्ञान के रूप में विकसित कर लिया है। हर व्यक्ति अपनी कदकाठी और शारीरिक क्षमता के अनुरूप खेलकूद में भाग लेता है और आनंद का अनुभव करता है। गांधी जी की कदकाठी तो साधारण ही थी। वे बचपन से ही दुबले पतले रहे। उन्होंने कभी खेलों में भाग लिया या नहीं, ये भी रोचक विषय है। अपने स्कूली जीवन में उन्होंने बहुत कम ही खेलों में हिस्सा लिया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि जब तक अनिवार्य नहीं हो जाता, वे स्कूल में क्रिकेट या फुटबॉल मैचों में भाग नहीं लेते थे। गांधी जी की बहन ने एक भेंटवार्ता में बताया था कि गांधी जी क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस खेलने में कभी-कभी इतना रम जाते थे कि उनके पास भोजन के लिए भी वक्त नहीं होता था। पोरबंदर के बाद गांधी जी राजकोट पढ़ने गए। वहां के कॉलेज में महाराजा रणजीत सिंह उनके सहपाठी थे। रणजीत सिंह कुशल क्रिकेट खिलाड़ी थे, पर गांधी जी का मन क्रिकेट में नहीं लगा। वहां से गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए। वहां कभी कुछ खेला हो, क्योंकि उनके सहपाठी उन्हें डैशिंग क्रिकेटर के रूप में याद करते हैं। इंग्लैंड में क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी बहुत लोकप्रिय खेल था। उसे देखते हुए उन्होंने इस खेल को काफी कुछ समझ लिया था। क्रिकेट का अभिजात्य स्वरूप और खेल का लंबा समय गांधी जी को रुचिकर नहीं था, पर महाराजा रणजीत सिंह को खेलते देखना उन्हें अत्यंत प्रीतिकर था। महाराजा रणजीत सिंह ने इंग्लैंड में अपने खेल की धाक जमा दी थी। उन्हीं के नाम पर हमारे देश में रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। पढ़ाई के दौरान इंग्लैंड में पैसे बचाने के लिए गांधी जी खूब पैदल यात्रा किया करते थे। इससे उनका पर्याप्त शारीरिक व्यायाम हो जाता था। पैदल यात्रा में आसपास की चीजों को बारीकी से देखना, समझना उनके अनुभवों को समृद्ध करता था। भारत में भी उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान अमूमन 49,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। पूरे समाज को समझा, उनके दुख दर्द को जाना और साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ एक लंबा खेल खेलने की तैयारी की। सामाजिक असमानताओं, रंगभेद और दासता से मुक्ति की लड़ाई में गांधी जी ने पूरे खेल कौशल का परिचय दिया और नॉट आउट रहे। गुलामी से हमको छुड़ाएगा चरखा, लुटेरों की हस्ती मिटाएगा चरखा। बड़े सिर धुनेंगे विलायत के ताजिर, इधर शान अपनी बढ़ाएगा चरखा। गुलामी से हमको छुड़ाएगा चरखा, लुटेरों की हस्ती मिटाएगा चरखा। बड़े सिर धुनेंगे विलायत के ताजिर, इधर शान अपनी बढ़ाएगा चरखा। गुलामी से हमको छुड़ाएगा चरखा, लुटेरों की हस्ती मिटाएगा चरखा। न फिर खून चूसेंगे यूरोप के पिस्सू, हमें मुफलिसी से बचाएगा चरखा। न फिर खून चूसेंगे यूरोप के पिस्सू, हमें मुफलिसी से बचाएगा चरखा। वतन में हमारे ये जान डाल देगा,
विदेशी का खाका उड़ाएगा चरखा, गुलामी से हमको छुड़ाएगा चरखा, लुटेरों की हस्ती मिटाएगा चरखा, बड़े सिर धुनेंगे विलायत के ताजिर, इधर शान अपनी बढ़ाएगा चरखा, गुलामी से हमको छुड़ाएगा चरखा, लुटेरों की हस्ती मिटाएगा चरखा। वतन में हमारे ये जान डाल देगा, वतन में हमारे ये जान डाल देगा, विदेशी का खाका उड़ाएगा चरखा, घरों में इसे जब चलाएंगे हिंदी, विलायत में हलचल मचाएगा चरखा, गुलामी से हमको छुड़ाएगा चरखा, लुटेरों की हस्ती मिटाएगा चरखा, बड़े सिर धुनेंगे विलायत के ताजिर, इधर शान अपनी बढ़ाएगा चरखा, गुलामी से हमको छुड़ाएगा चरखा, लुटेरों की हस्ती मिटाएगा चरखा। मुहिब्बे वतन आज कहते हैं सारे, ये स्वराज हमको दिलाएगा चरखा, मुहिब्बे वतन आज कहते हैं सारे, ये स्वराज हमको दिलाएगा चरखा, जूं ही उसका मुंह होगा मगरिब को यारब, हजारों के छक्के छुड़ाएगा चरखा, गुलामी से हमको छुड़ाएगा चरखा, लुटेरों की हस्ती मिटाएगा चरखा, बड़े सिर धुनेंगे विलायत के ताजिर, इधर शान अपनी बढ़ाएगा चरखा, गुलामी से हमको छुड़ाएगा चरखा, लुटेरों की हस्ती मिटाएगा चरखा, बड़े सिर धुनेंगे विलायत के ताजिर, इधर शान अपनी बढ़ाएगा चरखा, गुलामी से हमको छुड़ाएगा चरखा, लुटेरों की हस्ती मिटाएगा चरखा, गुलामी से हमको छुड़ाएगा चरखा, लुटेरों की हस्ती मिटाएगा चरखा। 1891 में गांधी जी बैरिस्टर बनकर भारत लौट आए, वकालत शुरू की। इस बीच अवसरों की तलाश करते युवा बैरिस्टर को दक्षिण अफ्रीका की एक फर्म से संदेश आया। डरबन के पोर्ट नेटाल की दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने उन्हें 105 पौंड की फीस और जहाज के प्रथम श्रेणी का आने जाने का टिकट देने का वादा किया। गांधी जी को प्रस्ताव अच्छा लगा। विदेशी भूमि पर लोगों से परिचय होगा, कुछ अनुभव होंगे। 23 वर्षीय युवा गांधी डरबन के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर मुकदमे के सिलसिले में प्रिटोरिया जाते समय मॉरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से उतारा जाना उन्हें अपमानजनक लगा। यहां से उन्होंने अंग्रेजों की रंगभेद नस्लवादी नीतियों के खिलाफ एक नए खेल का वातावरण तैयार किया, जो पूरी दुनिया में खेला गया। इस समय तक फुटबॉल का व्यावसायिक रूप शुरू हो चुका था। क्लब बनने लगे, अच्छे खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई। इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी ने फुटबॉल खेल के बारे में अच्छी समझ विकसित कर ली थी। उन्होंने कहा कि वो कभी गंभीर खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन क्रिकेट और साइकिलिंग से अधिक अच्छा उन्हें फुटबॉल लगा।
शायद इसलिए कि फुटबॉल कम संपन्न लोगों का पसंदीदा खेल था। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने ये महसूस किया कि देश के वंचित समुदायों के बीच इस खेल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। फिनिक्स के आश्रम में गांधी जी ने फुटबॉल का मैदान बनाया था। सन 1896 में ट्रांसवाल में उन्होंने कुछ सहयोगियों के साथ ट्रांसवाल इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की। ये वहां का पहला फुटबॉल क्लब था जो अंग्रेजों द्वारा संचालित नहीं था। गांधी जी फुटबॉल खेल की तुलना कृषि से करते थे। इसे उपयोगी, गरिमापूर्ण और श्रम का साधन मानते थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कुल 3 फुटबॉल क्लब शुरू किए, जो डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में थे। इन्हें पैसिव रजिस्टर क्लब कहा जाता था। यहाँ गांधी जी भाषण देते, अत्याचार, उत्पीड़न और उपनिवेशवाद के प्रति लोगों को जागृत करते। फुटबॉल क्लब को संपन्न बनाने हेतु वे धन इकट्ठा करते, मुकदमा लड़ते। उनका मानना था कि खेल समुदायों के बीच मजबूत अखंडता और समानता विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। खेलों के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच प्रतिरोधात्मक शक्ति के बीज बोने में गांधी जी को सफलता मिली। किसी भी अन्याय के दौरान जनता अब गोरी सरकार से मस्तक ऊंचा करके लड़ती, अपने अधिकार मांगती। फुटबॉल के माध्यम से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खिलाफ संगठित संघर्ष की नींव रखी। बाद में इसी नींव के आधार पर नेल्सन मंडेला ने वहां स्वाधीनता का संघर्ष छेड़ा और लंबी लड़ाई के बाद मुक्ति हासिल की। सामाजिक मैत्री के लिए आरंभ किए गए ये खेल एक राजनीतिक परिणाम लेकर सामने आए। गांधी जी का स्वप्न, संकल्प स्वाधीनता का पूरा हुआ। अब हम काते पीछे रखवा, पिया मती जाओ विदेशवा। अब हम काते पीछे रखवा, पिया मती जाओ विदेशवा। मती जाओ विदेशवा, जाओ विदेशवा, जाओ विदेशवा। अब हम काते पीछे रखवा, पिया मती जाओ विदेशवा। अब हम काते पीछे रखवा, पिया मती जाओ विदेशवा। रे सा रे सा रे रे सा
देशवा की लाज रहे चरखा से, हो देशवा की लाज रहे चरखा से। गांधी के मानो सनिसवा पिया मती जाओ विदेशवा। गांधी के मानो सनिसवा पिया मती जाओ विदेशवा। अब हम कात पीछे रखवा पिया मती जाओ विदेशवा। कहवारे गांधी के चरखा चलावहूँ, हो कहवारे गांधी के चरखा चलावहूँ। यही से हटी है कलेसवा पिया मती जाओ विदेशवा। यही से हटी है कलेसवा पिया मती जाओ विदेशवा। अब हम कात पीछे रखवा पिया मती जाओ विदेशवा। सन 1914 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया। वे भारत आ गए और सन 1915 से यहाँ स्वाधीनता के आंदोलन में जुट गए। सन 1921-22 के दौरान दक्षिण अफ्रीका की फुटबॉल टीम भारत में मैत्री मैच खेलने आई। इसमें कई भारतीय खिलाड़ी थे। खेलों में से नस्लवाद को हटाने और उसे पूर्ण प्रजातांत्रिक रूप देने का उनका विचार बाद में भारत में भी फलीभूत हुआ। 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बंबई में कई खेल क्लब थे। ये सब जातीय आधार पर विभाजित थे। एक विशेष समुदाय के क्लब में उसी समुदाय के लोगों को मेंबर बनाया जाता था। इन क्लबों में क्रिकेट और टेनिस अधिक लोकप्रिय थे। क्रिकेट में इन क्लबों में चतुष्कोणीय मुकाबले होते थे। सन 1877 में बॉम्बे जिमखाना में यूरोपीय जिमखाना और पारसियों के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुए। सन 1906 में हिंदू जिमखाना शामिल हुआ। सन 1912 में मुस्लिम जिमखाना मैदान में आया। इन चारों खेल क्लबों के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुए। सन 1937 में रेस्ट नाम की टीम आई। अब ये पंचकोणीय टूर्नामेंट हो गया। सन 1940 के आसपास स्वाधीनता आंदोलन के दौरान विभिन्न संप्रदायों में खटास पैदा होने लगी। सबसे बड़े क्लब पीजे हिंदू जिमखाना ने गांधी जी से संपर्क किया। गांधी जी ने धर्म के नाम पर खेल को विभाजित करने पर कड़ी आपत्ति जताई। फलतः पीजे क्लब टूर्नामेंट से हट गया। 1 साल बाद ये टूर्नामेंट बंद हो गया। इसी के समानांतर सन 1934 में क्षेत्रीय आधार पर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। गांधी जी ने अपने सहपाठी के नाम शुरू हुए टूर्नामेंट को नैतिक समर्थन दिया, जिसमें राज्य की टीमें और क्रिकेट संघ तथा प्रथम श्रेणी वाले क्रिकेट क्लब हिस्सा लेते थे। वर्तमान में देश के 28 राज्यों की कुल 38 टीमें रणजी क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेती हैं। क्रिकेट का एक और रोचक प्रसंग गांधी जी के साथ जुड़ा है। बालू बलवनकर पूना क्लब के महान गेंदबाज थे। सन 1911 में इंग्लैंड के दौरे में उन्होंने 114 विकेट लेकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। चूंकि बालू वंचित समाज के थे, इसलिए बंबई के चतुष्कोणीय टूर्नामेंट में उन्हें कभी भी कप्तानी का मौका नहीं दिया गया। अस्पृश्यता के चलते उनसे क्लब में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। गांधी जी इस पर बहुत दुखी हुए
और उन्होंने सन 1920 में नागपुर में अस्पृश्यता पर तीखा प्रहार करते हुए भाषण दिया। खेलों की भावना को इससे दूर रखने पर जोर दिया। इसके प्रभाव से बालू के छोटे भाई विट्ठल बलवनकर को सन 1923 में हिंदू टीम का कप्तान बनाया गया। क्लब के सदस्यों ने गांधी जी की भावना का आदर करते हुए उन्हें सम्मान दिया। ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट को सांप्रदायिकता से मुक्त कर गांधी जी ने उसके भारत में प्रसार में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने साफ कहा था, मैं पहले की तरह ही राय रखता हूं। मैं हर चीज में सांप्रदायिकता का विरोध करता हूं, पर खेल में बहुत ज्यादा। बहुत खेल खेले जीवन में, कोई खेल न भाया। बहुत खेल खेले जीवन में, कोई खेल न भाया। जैसा इन नैनों के आगे खेलनो खाया, खेलनो खाया। एक और अन्याय दमन की सैन्य खड़ी थी भारी, और दूसरी ओर अहिंसा सत्य प्रेम की पारी। एक और अन्याय दमन की सैन्य खड़ी थी भारी, और दूसरी ओर अहिंसा सत्य प्रेम की पारी, सत्य प्रेम की पारी। बहुत खेल खेले जीवन में, कोई खेल ना भाया। बहुत खेल खेले जीवन में, कोई खेल न भाया। कितने ही चढ़ गए बावले बड़े शौक से सूली, बिना अन्न जल मरे आने को टेकना अपनी भूली। कितने ही चढ़ गए बावले बड़े शौक से सूली, बिना अन्न जल मरे अनेको टेकना अपनी भूली, टेकना अपनी भूली। बहुत खेल खेले जीवन में, कोई खेल ना भाया। बहुत खेल खेले जीवन में, कोई खेल ना भाया। दुर्दशा देख वीर ये व्यथित हृदय उठ धाये, माता के चरणों में अपने जीवन सुमन चढ़ाए। देश दुर्दशा देख वीर ये व्यथित हृदय उठ
के चरणों में अपने जीवन सुमन चढ़ाए, जीवन सुमन चढ़ाए। बहुत खेल खेले जीवन में कोई खेल ना भाया, बहुत खेल खेले जीवन में कोई खेल ना भाया। ये वतन का वतन